हेलो एंड वेलकम टू एवरीवन क्लास। कैसे हैं आप सभी लोग? फिट एंड फाइन। हाय क्लास, माय नेम इज शुभम और आज हम लेके आए हैं एलिमिनेशन मेथड ऑफ आवर चैप्टर लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। देखो, इस मेथड के अंदर हम क्या करते हैं बच्चों? इस मेथड के अंदर हम वेरिएबल को एलिमिनेट करते हैं, किसी भी एक वेरिएबल को एलिमिनेट करते हैं सो दैट वी कैन फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ द अदर वेरिएबल। ठीक है, क्योंकि हम अल्टीमेटली एक ही वेरिएबल की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। जैसे आप सब्स्टिट्यूशन मेथड में भी किसी एक वेरिएबल की वैल्यू प्लेस कर देते थे, है ना? जैसे x की वैल्यू आपने प्लेस कर दी, तो अब जो पूरी इक्वेशन है वो y में है ना? तो आपके पास एक ही वेरिएबल है और उस एक वेरिएबल की वैल्यू आप निकाल लेते हो। ऐसे ही हम यहाँ पे करते हैं। यहाँ हम एलिमिनेट करते हैं बाय सब्ट्रैक्शन और एडिशन। कैसे करते हैं एक क्वेश्चन से समझाऊंगा। बहुत ही अच्छा मेथड है, बहुत इंटरेस्टिंग मेथड है और उससे आंसर बहुत क्विकली सॉल्व होते हैं। ठीक है, चलो तो ध्यान से देखो बच्चों, क्या क्या हमने कवर कर लिया है। हमने इंट्रोडक्शन कवर कर लिया, ग्राफिकल मेथड कवर कर लिया, अलजेब्रिक हमने फर्स्ट मेथड सब्स्टिट्यूशन कवर कर लिया, उसकी एक्सरसाइज भी कर ली है और अब लास्ट मेथड पे आ चुके हैं हम लोग, दैट इज एलिमिनेशन मेथड। एंड आफ्टर कंप्लीटिंग दिस मेथड, दिस एलिमिनेशन वन, आफ्टर कंप्लीटिंग दिस मेथड वी आर गोइंग टू कंप्लीट द एक्सरसाइज एज वेल एंड देन वी आर डन विद द चैप्टर। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं बच्चों एलिमिनेशन मेथड से। इसको एक क्वेश्चन से समझाता हूं, बहुत अच्छे से समझ में आएगा। देखो, मान लो मैंने पे एक क्वेश्चन लिया। फर्स्ट इक्वेशन इज x प्लस वाई, या चलो थोड़ा अच्छा क्वेश्चन लेते हैं। 2x प्लस 3y प्लस 4 इज इक्वल टू 0 एंड 3x प्लस 4y प्लस 5 इज इक्वल टू 0। सिंपल। ठीक है, ऐसे रैंडम क्वेश्चन ले लिया मैंने। इससे सॉल्व करके मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे एलिमिनेशन वैल्यूज में आंसर आते हैं। ध्यान से देखो, क्या मुझे पता है कि यहाँ पे x और y, इधर भी x और y दो दो वेरिएबल है। ठीक है, मुझे किसी एक वेरिएबल को एलिमिनेट करना है। तो हम क्या करते हैं, देखो, अगर आपको एक सिंपल सी चीज समझाऊं कि मान लो मैंने लिखा 5 माइनस 5, आंसर 0 आ जाएगा ना? ठीक है, बट अगर मैंने लिखा 5 माइनस 2 तो आंसर 3 आएगा, और ये मैंने 5 माइनस 3 लिखा तो आंसर 2 आ जाएगा। क्लियर? ऐसे वेरिएबल के साथ भी होता है। मान लो मैं इसी में सेम कोफिशिएंट अप्लाई करता हूं। अगर मैंने लिखा 5x, 5x माइनस 2x, आंसर कितना है बच्चों? 3x। ठीक है, अगर मैंने लिखा 7 7 7, अगर मैंने लिखा 7y माइनस 3y तो क्या आंसर 4y आ जाएगा। बट अगर मैंने लिखा 2y माइनस 2y तो क्या आंसर 0 आ रहा है ना? ध्यान से देखना, इन दोनों के सब्ट्रैक्शन में आंसर 3x, मतलब आंसर में भी वेरिएबल है। इधर इन दोनों के सब्ट्रैक्शन के बाद भी आंसर में वेरिएबल है, बट इधर सब्ट्रैक्ट करने के बाद आंसर में वेरिएबल नहीं है, मतलब वेरिएबल एलिमिनेट हो गया। कब? जब मैंने इस तरह से सब्ट्रैक्ट किया। तो क्या उसके लिए इन दोनों वेरिएबल्स के कोएफिशिएंट सेम होने चाहिए, तभी जब सब्ट्रैक्शन करेंगे तो आंसर में वेरिएबल नहीं होगा, एलिमिनेट हो जाएगा। तो हमको यहां पर भी यही करना है और इसी दिमाग का यूज करके हम लोग क्या करेंगे बच्चों, हम यहां पर जो वेरिएबल है उसको एलिमिनेट करेंगे। तो वेरिएबल एलिमिनेट करने के लिए क्या मुझे ये समझ में आ गया कि कोएफिशिएंट सेम होने चाहिए। तो अब यहां पर देखो, अगर मुझे x को एलिमिनेट करना है तो यहां पर x के दोनों साइड कोएफिशिएंट इक्वल होने चाहिए, जो कि नहीं है। तो हम क्या करते हैं, हम कोएफिशिएंट इक्वल बनाते हैं। ठीक है, कोएफिशिएंट इक्वल करने का लॉजिक समझ में आ गया। अब इक्वल कैसे करेंगे वो ध्यान से सुनो। मान लो मैं इस पूरी इक्वेशन को, जैसे मुझे इधर 3 लाना है ना? तो इधर 2 तो 3 में कन्वर्ट नहीं हो सकता, लेकिन 2 और 3 का एक एलसीएम है, दैट इज 6। तो मैं दोनों को 6 बना सकता हूं, इसको 2 से मल्टीप्लाई करके, इसको 3 से मल्टीप्लाई करके। तो ध्यान से देखना, इक्वेशन कुछ ऐसी बनेगी, 2x प्लस 3y प्लस 4 इज इक्वल टू 0। मैंने इसको अगर 3 से मल्टीप्लाई करना है तो किसी भी एक वेरिएबल को मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, किसी एक टर्म को मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, हमको पूरी इक्वेशन को ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। क्योंकि अगर हम ऐसा करेंगे, किसी एक टर्म को मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो इक्वेशन चेंज हो जाएगी, है ना? और वी कैन नॉट चेंज द इक्वेशन। तो अब ध्यान से देखना, मैं मल्टीप्लाई करता हूं पूरी इक्वेशन को बाय 3। अगर ऐसा करेंगे तो बन जाएगा 3 2 जा 6, 3 3 जा 9 और 3 4 जा 12 इज इक्वल टू 0। क्लियर बच्चों? ऐसे चेंजेस जो रिवर्सिबल हो, मतलब उनको रिवर्स किया जा सके, ऐसे चेंजेस को हम अप्लाई कर सकते हैं। तो मैंने पूरी इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई किया, ये बन गई 3। अब अगर मैं 3 से डिवाइड करूंगा फिर से ये इक्वेशन आ जाएगी। समझ गए? तो इनको बोलते हैं रिवर्सिबल चेंजेस, ये हम इक्वेशन में अप्लाई कर सकते हैं। इधर आते हैं, इस पूरी इक्वेशन को मुझे किससे मल्टीप्लाई करना है? 2 से। तो इट इज 3x प्लस 4y प्लस 5 इज इक्वल टू 0। कोई कंफ्यूजन है? मल्टीप्लाई कर देते हैं। 6x प्लस 8y प्लस 10 इज इक्वल टू 0। अब इन दोनों इक्वेशंस में क्या आपके पास x का कोएफिशिएंट सेम आ गया है? बस आपको यहीं तक मेहनत करनी है। उसके बाद आपको याद रखना है कि अगर दोनों में कोएफिशिएंट सेम है और साइन भी सेम है तो सब्ट्रैक्ट कर दो। ठीक है, क्योंकि आपको 6 माइनस 6 चाहिए तभी 0 आएगा, है ना? तो आपको इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, तभी दोनों सब्ट्रैक्ट होंगे और आंसर 0 आएगा। लेकिन अगर ये ऑलरेडी डिफरेंट साइन में है, मान लो यहाँ पे -6 होता तो आपको अब सब्ट्रैक्ट नहीं करना, क्योंकि अगर आपने अब सब्ट्रैक्ट कर दिया तो दोनों का साइन सेम हो जाएगा और ये ऐड हो जाएंगे।
और आपको तो दोनों को सब्ट्रैक्ट करना है। सब्ट्रैक्ट करने के लिए दोनों का साइन डिफरेंट होना चाहिए। अगर वो ऑलरेडी डिफरेंट है तो आप दोनों को सिंपली ऐड कर दोगे, और अगर साइन कैसा है, डिफरेंट है, तो आप सिंपली ऐड कर दोगे। साइन सेम है तो सिंपली सब्ट्रैक्ट कर दोगे। ध्यान रखना, कोफिशिएंट सेम, साइन सेम, क्या करना है, सब्ट्रैक्शन। कोफिशिएंट सेम, साइन डिफरेंट, एडिशन। ध्यान रखना, ठीक है। चलो, तो मेरे पास में क्या आएगा बच्चों, यहां पर 6x और ये, तो मैं इन दोनों को क्या करूंगा, सब्ट्रैक्ट करूंगा। तो क्या करता हूं मैं, वहां से इस इक्वेशन को उठाता हूं, यहां प्लेस कर देता हूं। तो इट इज 6x प्लस 8y प्लस 10 इज इक्वल टू 0। कोई कंफ्यूजन है क्या इसमें? अब मुझे क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। किन को, इन दोनों इक्वेशन को। तो हम क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट करने के लिए इधर नेगेटिव, इधर नेगेटिव, इधर नेगेटिव, और वो जो साइन है वो चेंज हो जाता है। तो जो प्लस वाला साइन है वो नेगेटिव में चेंज हो जाएगा, है ना। जैसे मैंने आपको बोला 5 में से 2 सब्ट्रैक्ट करना है, तो क्या हम ऐसे लिखते हैं 5 और 2 और यहाँ पे माइनस लगा देते हैं। तो 5 माइनस 2 फिर मैं 3 लिख देता हूँ, है ना। तो ये माइनस साइन आएगा कहाँ से, इसका प्लस का साइन चेंज हो गया ना, अदरवाइज ये तो पॉजिटिव थे दोनों, है ना। तो जब भी हम सब्ट्रैक्ट करते हैं तो जो सेकंड वैल्यू है उसका साइन चेंज हो जाता है। डन हो गया, 6x से 6x गया, 9 माइनस 8 y, 9 बाय माइनस 8 y आ जाएगा। 12 माइनस 10 2 इज इक्वल टू 0। तो अब ध्यान से देखो, इसको ट्रांसफर कर देंगे तो y की वैल्यू कितनी आ गई, 2 आ गई ना y की वैल्यूज। अब जिस वेरिएबल को हमने छोड़ा उसका आंसर आ गया। अब ये वैल्यूज आप प्लेस कर दोगे किसी भी इक्वेशन में, या तो इसमें या इसमें। तो मैं प्लेस करता हूं इस इक्वेशन के अंदर। तो अब देखना बच्चों, 2x प्लस 3y प्लस 4 इज इक्वल टू 0। y की जगह रखेंगे -2, तो 2x प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय -2 प्लस 4 इज इक्वल टू 0। तो इट इज 2x, 3 2 जा माइनस का 6 प्लस का 4 इज इक्वल टू 0। यहां से प्लस हटा देते हैं क्योंकि प्लस माइनस माइनस हो जाएगा ना। -6 प्लस 4 -2 इज इक्वल टू 0 एंड दिस इज 2x। 2 को उधर ट्रांसफर कर दो, तो फाइनली मेरे पास आएगा 2x minus 2 is equals to 0 and then 2x is equals to 2 and then x is equals to 1। x की वैल्यू कितनी आ गई, 1, और y की वैल्यू कितनी है बच्चों, y की वैल्यू मेरे पास में -2, तो x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू -2। दैट्स हाउ वी हैव फिगर्ड आउट द एग्जैक्ट आंसर ऑफ x एंड y बाय द हेल्प ऑफ दिस एलिमिनेशन मेथड। समझ में आ गया बच्चों, एक एक स्टेप ध्यान रखना क्योंकि ये स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है और इन्हीं को याद रख के आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है। चलो एग्जांपल पे आ जाए जल्दी से। तो एग्जांपल क्या देखो, एग्जांपल 8 है अपना, द रेशियो ऑफ द इनकम्स ऑफ 2 पर्सन इज 9:7। ओके, जब भी हमारे पास रेशियो होता है तो उसको वैल्यू में कन्वर्ट करने के लिए किसी एक वैल्यू से मल्टीप्लाई कर देते हैं ना। लेट्स से मैं दोनों को मल्टीप्लाई कर रहा हूं x से, तो 9x और 7x, एंड द रेशियो ऑफ देयर एक्सपेंडिचर इज 4:3, तो 4y और 3y, ठीक है। If each of them managed to save 2000 rupees per month, find their monthly incomes। सुनना ध्यान से, ये इसका एक्सपेंडिचर, ये इसकी इनकम है दोनों की, और ये दोनों का एक्सपेंडिचर है। उनकी सेविंग, क्या इनकम माइनस एक्सपेंडिचर बिकम्स द सेविंग। तो अगर मैं 9x में से 4y को सब्ट्रैक्ट कर दूंगा, आई विल गेट 2000 फॉर दिस वन एंड सिमिलरली 2000 फॉर दिस वन, ठीक है। तो इसकी इनकम में से इसके एक्सपेंडिचर को सब्ट्रैक्ट किया, आई गेट 2000 ओवर हियर। 7x minus 3y is equals to 2000। दोनों से इक्वेशन बन गई ना। तो देखो फर्स्ट इक्वेशन क्या बनी बच्चों, सॉल्यूशन। फर्स्ट इक्वेशन है 9x minus 4y is equals to 2000, और सेकंड इक्वेशन है 7x minus 3y is equals to 2000। कोई प्रॉब्लम है? अब मुझे क्या करना है, फिर से दोनों के कोएफिशिएंट डिफरेंट है, सेम बनाने हैं। तो जिसका कोएफिशिएंट सेम बनाना इजी है उसको सॉल्व कर लेते हैं हम। जैसे 3 और 4 है ना, यहाँ कंपैरेटिवली इजी है क्योंकि यहाँ पे 9 और 7 है। आपको 9 से और 7 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तो मल्टीप्लिकेशन टफ हो जाएगा। तो इट्स बेटर कि मैं 3 और 4 से मल्टीप्लाई करके इक्वेशन सेम कर लूँ। तो मैं इसको मल्टीप्लाई करता हूँ 3 से, 9 3 ज़ा 27, 4 3 ज़ा 12 और 3 2 ज़ा 6000, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों 4 से, 7 4 ज़ा 28, 12 एंड 8000, 4 से मल्टीप्लाई किया था ना। चलो अब ध्यान से देखो, यहाँ पे भी 12, यहाँ पे भी 12, कोफिशिएंट सेम बट साइन भी सेम है, तो क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट, दैट्स इट। मैं इक्वेशन प्लेस करता हूँ, 27x minus 12y, 27x minus 12y is equals to 6000, and the other equation is 28 minus 12, 28 minus 12y is equals to 8000, ठीक है। ये 6000 वो 8000। चलो अब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो इधर से माइनस, इधर x लगेगा, माइनस प्लस एंड माइनस, ये गया, ठीक है। इधर देखो 27x और माइनस का 28, तो माइनस का x इधर से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो माइनस का 2000, ठीक है बच्चों। माइनस से माइनस उड़ा, x के लिए कितनी आ गई है 2000, कोई प्रॉब्लम है।
इससे क्या मैं वाई की वैल्यूज निकाल सकता हूँ? बिल्कुल निकाल सकते हैं। वाई की वैल्यूज के लिए मैं इस इक्वेशन में प्लेस कर देता हूँ या इसमें प्लेस कर देते हैं, ठीक है। एक्स के लिए कितनी बच्चों? 1 2000 है ना, मैं प्लेस करता हूँ तो 2000 मल्टीप्लाई बाय 9, तो आई प्लेस इट एज 9x minus 4y minus 4y is equals to 2000, right? Yes, 2000. So I place 2000 over here. It becomes 18,000 minus 4y is equals to 2000. If I transfer 2000 over here and 4y over there, so it becomes 18,000 minus 2000 is equals to 4y. Subtract करेंगे तो it is 16,000 is equals to 4y. Then value of y. Value of y is equals to 16 upon 4, that's 4000. तो वैल्यू y कितनी आ गई? 4000. अब ध्यान से देखना, जैसा क्वेश्चन आपसे पूछ रहा था, आपसे क्वेश्चन क्या पूछ रहा था? फाइंड देयर मंथली इनकम, है ना। तो अब दोनों की इनकम फाइंड करने के लिए मुझे x प्लेस करना है, अगर एक्सपेंडिचर पूछेगा तो y प्लेस करना है, ठीक है। मैंने x और y दोनों की वैल्यूज निकाल रखी, जो क्वेश्चन पूछे आप आंसर निकाल सकते हो। तो आपसे इनकम पूछा था, तो आप मल्टीप्लाई कर दोगे 2000 को दोनों से, तो 9 मल्टीप्लाई बाय 2000 एंड 7 मल्टीप्लाई बाय 2000, ठीक है। तो 9 2 18,000 फर्स्ट की इनकम है और 14,000 सेकंड की इनकम है, ठीक है। तो दोनों की इनकम प्लेस कर दिया, आंसर आ गया। क्लियर? चलो आगे चलते हैं। एग्जांपल नंबर 9, use elimination method to find all the possible solution of the following pair of linear equation. So it is 2x plus 3y is equals to 8, 4x plus 6y is equals to 7. चलो ध्यान से देखना, क्या दोनों के कोएफिशिएंट सेम है? किसी भी दोनों इक्वेशन में x और y वेरिएबल से नहीं है ना। अब लेट्स मल्टीप्लाई दिस इक्वेशन बाय 2। जैसे इस इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, क्या बन जाएगा बच्चों? 2 2 4x प्लस 3 2 6y इज इक्वल टू 8 2 16। क्लियर? चलो इधर रखा मैंने माइनस, इधर रखा मैंने माइनस, इज इक्वल टू इधर रखा माइनस। 4 से 4 कट गया, 6 से 6 कट गया, इज इक्वल टू 7 माइनस 16। आंसर कितना आया? 7 माइनस 16, आंसर आया माइनस का 9, ठीक है। और यहां से कट के 0 आ गया। क्या माइनस 9 0 के इक्वल है? नहीं इक्वल है, तो अब क्या लिखोगे? हेंस नो सॉल्यूशन इज पॉसिबल। समझ गए बच्चों? याद है मैंने बताया था लास्ट टाइम पे भी, जब मैंने सब्स्टिट्यूशन मेथड कराया था, तब भी आपको बताया था कि अगर आपने बाय चांस इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन सॉल्व नहीं हो रहा है, सर सॉल्यूशन सॉल्व क्यों नहीं हुआ? ध्यान से देखो, 1/2 इज इक्वल टू 8/7, है ना। तो इन दोनों का रेशियो इक्वल आ रहा है ना, यानी a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2। ये पैटर्न किसका होता है? नो सॉल्यूशन, पैरेलल लाइंस का। दैट्स व्हाई वी डिड नॉट गेट एनी आंसर। तो अगर आपने अप्लाई कर भी दिया तो भी आंसर नहीं आएगा। तो मैंने एलिमिनेशन मेथड लगाना, 0 इज नॉट इक्वल टू 9 ऑब्वियसली, सो दैट्स व्हाई वी गेट एनी सॉल्यूशन। तो लास्ट में लिख देंगे हेंस नो सॉल्यूशन इज पॉसिबल, हेंस नो सॉल्यूशन इज पॉसिबल फॉर द गिवन सेट ऑफ इक्वेशन। इक्वेशंस, ठीक है, कोई सॉल्यूशन पॉसिबल नहीं है गिवन सेट ऑफ इक्वेशंस के लिए। नेक्स्ट एग्जांपल देखो, एग्जांपल नंबर 10 बोल रहा है द सम ऑफ अ 2 डिजिट नंबर। जब भी देखो हम 2 डिजिट नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं तो हम रिप्रेजेंट करते हैं 10x प्लस y की फॉर्म में। क्यों? इट इज एक्चुअली इन एक्सपेंडेड फॉर्म। मान लो मैं कोई नंबर लेता हूं, जैसे मैंने ले लिया 43, तो 43 को मैं लिख सकता हूं 40 प्लस 3 एंड इट कैन बी रिटन एज 10 मल्टीप्लाई बाय 4 प्लस 3। तो ये फर्स्ट डिजिट और ये सेकंड डिजिट है ना। देखो ये फर्स्ट और सेकंड डिजिट हो गए ना, तो इसलिए अगर आपके पास डिजिट नहीं है तो आप क्या करोगे? एक्सपेंडेड फॉर्म में 2 डिजिट नंबर को लिखोगे x एंड y, फर्स्ट डिजिट की जगह x, सेकंड की जगह y। क्लियर? सो दैट्स व्हाई इट इज 10x प्लस y। अब आपको बोल रहा है द सम ऑफ द 2 डिजिट नंबर एंड द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ द डिजिट इज 66। तो ये तो फर्स्ट नंबर है और इसके ऑर्डर रिवर्स कर देंगे, मतलब 10x और y की जगह y और x आ जाएगा। तो जो नया नंबर आएगा वो आएगा 10y प्लस x। इन दोनों का सम 11x प्लस 11y, यही होगा ना। देखो 10x प्लस x 11x, 10y प्लस y 11y। इन दोनों का सम कितना है बच्चों? 66। 11 11 66 रिड्यूस करेंगे तो x प्लस y इज इक्वल टू 6। ये आ गई अपनी इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। इफ द डिजिट्स ऑफ द नंबर डिफर बाय 2, यहां ध्यान से सुनना, क्या आपको बोला है कि कौन सी डिजिट बड़ी है इन दोनों में से? नहीं पता ना। तो हम दो केसेस बनाएंगे यहाँ पर। फर्स्ट केस व्हेन x इज ग्रेटर देन y, तो इनका जो डिफरेंस आएगा वो आएगा x माइनस y इज इक्वल टू 2। सेकंड केस बनाएंगे अपन व्हेन y इज ग्रेटर देन x, तो यहाँ पे डिजिट का डिफरेंस आएगा y माइनस x इज इक्वल टू 2। ठीक है। ऐसा क्यों कर रहे हैं? ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि अगर आपको डिफरेंस बोला है तो दो केसेस बनेंगे तो दो आंसर आएंगे और दोनों आंसर के सॉल्यूशन में मार्क्स होंगे, ध्यान रखना। ठीक है, चलो। तो वी गॉट x प्लस y इज इक्वल टू 2 एंड x माइनस y इज इक्वल टू 2। तो इन x प्लस y इज इक्वल टू 6 एंड x माइनस y इज इक्वल टू 2, इन दोनों से हम फर्स्ट केस सॉल्व करेंगे और x और y का आंसर निकालेंगे। तो देखो x प्लस y इज इक्वल टू 6 एंड x माइनस y इज इक्वल टू 2। चलो y से y कट जाएगा, इट इज 2x इज इक्वल टू 8 देन x इज इक्वल टू 4 आ गया। अब
ये y x की वैल्यू में 4 यहाँ रख देता हूँ या यहाँ रख देता हूँ। चलो 4 माइनस वाई इज इक्वल टू 2, इंटरचेंज करेंगे तो 4 माइनस 2 इज इक्वल टू वाई, 4 माइनस 2 2 हो जाएगा, 2 इज इक्वल टू वाई। तो y की वैल्यू कितनी आ गई, y की वैल्यू आ गई 2 और x की वैल्यू कितनी 4। तो यहाँ से जो अपने पास नंबर आएगा वो कितना आएगा 10x प्लस वाई, x की जगह 4 और इसकी जगह 2, तो 10 मल्टीप्लाई बाय 4 प्लस 2, आंसर आ गया 42। तो हेंस जो नंबर आया आपके पास यहाँ से वो कितना आया 42। अब केस नंबर 2 से, केस नंबर 2 में आपके पास y माइनस एक्स इज इक्वल टू 2 है ना, तो मैं इसको y प्लस एक्स इज इक्वल टू 6 रख लूं, सेम ही आंसर है। चलो तो इट इज y प्लस एक्स इज इक्वल टू 6 एंड y माइनस एक्स इज इक्वल टू 2। आपके पास x रिड्यूस हो जाएगा, तो 2y इज इक्वल टू 6 प्लस 2 8, देन y इज इक्वल टू 4, y की वैल्यू 4 आ गई है। अगर y की वैल्यू 4 आई तो x की वैल्यू 2 आएगी, कोई बात नहीं, निकालते हैं। यहाँ मैं y की वैल्यू रखता हूँ 4, तो 4 माइनस एक्स इज इक्वल टू 2, इंटरचेंज करेंगे सेम, तो 4 माइनस 2 इज इक्वल टू एक्स, तो 2 इज इक्वल टू एक्स आ गया। अब देखो, अब यहाँ पे x की वैल्यू 2 आई है, यहाँ पर y की वैल्यू 2 आई थी, नंबर डिफरेंट आ रहा है ना। तो अब देखो यहाँ से अगर अपन नंबर निकालेंगे तो नंबर वुड बी 10 मल्टीप्लाई बाय x प्लस y, इट इज 10 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 4, आंसर इज 24। तो यहाँ से नंबर आया 24, यहाँ से नंबर आया 42। दैट्स व्हाई वी हैव टू डिफरेंट काइंड ऑफ नंबर हियर। इन दोनों नंबर को आपको सॉल्यूशन में प्लेस करना है, ध्यान रखना, ठीक है। चलो कोई कंफ्यूजन है बच्चों, निकाल लिया हमने दोनों, सारे एग्जाम्पल भी सॉल्व कर लिए। अब जल्दी से आते हैं अपने असेसमेंट पे। उससे पहले आज हम लोगों ने क्या क्या कवर कर लिया है। आज हम लोग कवर कर लिया है वर्ड प्रॉब्लम्स एंड द एलिमिनेशन मेथड। तो आप क्या करोगे, इसकी हेल्प से वर्ड प्रॉब्लम्स सीख लोगे और सॉल्व करोगे, ठीक है। चलो एक क्विक असेसमेंट पे आते हैं बच्चों। छोटा सा क्वेश्चन है, कैसे सॉल्व करेंगे। इफ द सम ऑफ द डिजिट ऑफ अ 2 डिजिट नंबर इज 9, x plus y is equals to 9, if 27 is added to it, कौन से पे, 2 डिजिट नंबर पे, ओके 10x plus y, इसमें अगर मैं 27 ऐड कर दूंगा, the digits of the number get reversed, that means जो नंबर हो जाएगा वो हो जाएगा 10y plus x, ठीक है। the number is, इसको ट्रांसफर कर दो, तो देखो 10x plus y minus 10y plus x is equals to 27 plus 27 is equals to 0, ठीक है। 10x minus x, यहां पर भी तो माइनस आएगा, 10y minus x इधर ट्रांसफर होकर दोनों नेगेटिव हो जाएंगे ना, ओके 10x minus x 9x 9y प्लस 27 इज इक्वल टू 0, 9 9 और 27 रिड्यूस हो जाएगा, तो x माइनस वाई प्लस 3 इज इक्वल टू 0। बच्चों दोनों इक्वेशन आ गई ना। फर्स्ट इक्वेशन है x प्लस वाई इज इक्वल टू 9, सेकंड इक्वेशन है x माइनस वाई इज इक्वल टू 3, ठीक है। अब आपसे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, देन द नंबर इज, y से y रिड्यूस हो जाएगा, देखो इस y से y कट जाएगा जब ऐड करोगे, क्योंकि आपकी बार कोफिशिएंट सेम है, साइन डिफरेंट है, तो ऐड कर देंगे। 2x इज इक्वल टू 9 प्लस 3 12, 2x इज इक्वल टू 9 प्लस 3, इधर जाएगा तो माइनस का 3 होगा ना, माइनस का 3 होगा ये, ओके इज इक्वल टू माइनस 3, तो 9 माइनस 3 6, देन x इज इक्वल टू 3, x के लिए 3 आ गई है, यहाँ प्लेस करेंगे 3 माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस 3, यहाँ प्लेस कर दें, चलो 3 प्लस वाई इज इक्वल टू 9, देन y इज इक्वल टू 6, तो नंबर आ गया 36, ये रहा ऑप्शन, ठीक है। समझ गए बच्चों, इस तरह से सॉल्व करते हैं, आ जाता है आंसर सिंपल। कोई कंफ्यूजन है क्या। इस तरह से आप क्या करोगे, सारे क्वेश्चन अपने लेवल पे सॉल्व करोगे, कोई भी प्रॉब्लम आएगा, वी आर ऑलवेज अवेलेबल, राइट इन टू द कमेंट बॉक्स। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड डे अहेड, बाय बाय, टेक केयर।